हेलो गाइस, वेलकम टू तन्नू की डायरी। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो भाई देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ स्कूटी की चाबी, क्योंकि मुझे जाना था बाहर अपने बेटे का हेयर कट करवाने। तो देखो भाई, उसके बाल ना काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे। तो अब स्कूल की छुट्टियां भी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज उसका हेयर कट करवा देती हूँ। अब स्कूल जाने का टाइम आ गया है। तो मैं पहुँच गई थी भाई कीवी सैलून पे। और मेरा बेटा बोला मम्मी आज मुझे यहीं से करवाना है। हम एक आधी जगह कहीं और भी चले जाते हैं करवाने के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो आज बेटा यहीं से ही करवा ली, ये थोड़ा हमारे घर के पास भी है। तो फिर वो हेयर कट करवा रहा था, तो मैं उसका वेट कर रही थी। उसके बाद हमें जाना था अपने बेटे के फ्रेंड के लिए कुछ गिफ्ट लेने। तो हेयर कट करा लिया था और वो अपना देख रहा था, उसको पसंद आ गया था। हेयर कट कराने के बाद हम पहुंच गए थे अपना बैग लेने के लिए। मैंने कहा चलो गिफ्ट में ना बैग दे देते हैं। तो फिर भैया ने ना काफ़ी सारे बैग दिखाए थे, बाकी सारे सिंपल थे, एक दो थे जो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहे थे। तो फिर मैंने अपने बेटे से ही सिलेक्ट करवाए, तो वो बोला मम्मा ब्लू वाला ले लो, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे भी सब में से यही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद वही हम पहुंच गए थे स्टेशनरी शॉप पे। यहाँ पे मैंने सोचा एक ज्योमेट्री भी ले लेती हूँ। यहाँ पे भैया ने बहुत सारी ज्योमेट्री बॉक्स दिखाई। तो फिर मेरे बेटे ने इसमें से भी एक सिलेक्ट कर ली, क्योंकि उसको अपने फ्रेंड की चॉइस का पता है। तो फिर हमने डोरेमोन वाली ले ली, ये बैग के साथ ना मैच भी कर रहा था, ब्लू कलर की थी। उसके बाद हम घर आ गए थे। घर आने के बाद फिर मम्मी पूछने लगे कि भाई मार्केट से क्या लेके आए हो। तो फिर मैंने मम्मी को दिखाया कि उसके लिए ना फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेके आए हैं, बैग देंगे उसको। मम्मी बोली चलो ठीक है कल दे आना। तो फिर पीछे मुड़ के मैंने देखा कि मेरी बेटी ना स्माइल कर रही थी, वो मेरा वेट कर रही थी काफ़ी देर से कि मम्मी गई हुई है। मुझे 1 घंटा हो गया था बाहर गए हुए, तो फटाफट मैं ऊपर भाग के आई। तो वो बहुत खुश हो रही थी अंदर से कि मम्मा मुझे गोदी में लेगी। तो फिर मैंने ना उसको गोद में लिया, उसको प्यार किया, क्योंकि 1 घंटा हो गया था। तो वो अपना धूप में बैठी हुई थी अपने पापा के साथ। इधर मेरा बेटा भी ट्यूशन जा रहा था, तो वो भी आ गया कि मम्मा मुझे भी हक करो। फिर वो ट्यूशन चला गया था। उसके बाद भाई मेरी बेटी को भूख लगी हुई थी, तो मैंने उसके लिए खिचड़ी बना दी थी, शाम का टाइम था। मैंने कहा उसको खिचड़ी खिला दूंगी। तो फिर मैंने यहाँ ना टीवी में गाने चला दिए थे। और क्योंकि गाने सुनती है फिर वो डांस करती है, बहुत इंजॉय करती है। ऐसे इंजॉय कर करके फिर मैं भी उसके साथ डांस कर रही थी। फिर मैं उसको खाना खिला रही थी। ऐसे वो खा लेती है, नहीं तो कई बार वो ड्रामे करती है कि मैं नहीं खाऊंगी, मतलब फिर मना कर देती है। फिर उसके बाद उसने अच्छे से खाना खा लिया था, और मैंने उसको उसकी दादी के पास बिठा दिया। तो फिर यहाँ ऊपर ना छत पे बहुत सारे कपड़े सूखे हुए थे। तो आज तो भाई ये कपड़े अच्छे से सूख गए थे। तो फिर मैंने सारे कपड़े उतार लिए, नीचे आके देखा तो मेरी बेटी और मम्मी राधे राधे कर रहे थे। मम्मी उसको राधे राधे सिखाते रहते हैं। तो फिर मम्मी ने देखा वीडियो बन रही है, मम्मी बोली पहले वीडियो बाद में बना, पहले मेरे नाखून काट, आज तू इतने बड़े बड़े नाखून हो रहे हैं। मैंने कहा चलो भाई आज नाखून ही काट देते हैं पहले। वैसे मैं काट देती हूँ, कई बार मुझे टाइम नहीं लग पाता। तो फिर मैंने कहा आज नाखून काट ही देती हूँ, पहले शाम का टाइम था। तो मम्मी बोले नाखून काटने के बाद ना मुझे नेल पेंट भी लगा दियो। फिर मैंने दोनों हाथों के दोनों पैरों के नाखून काट के अपना सारे नेल पेंट भी लगा दी थी। तो फिर मम्मी मेरी बेटी को दिखा रहे थे कि देख आज काट ही दिए, अब मेरे हाथ सुंदर हो गया। उसके बाद वही मैंने खाना खा लिया, और फाइनली सासू माँ ने आग लगा दी। घर में आग लगा दी, मैंने टाइटल लिखा है ना वो कि भाई सासू माँ ने लगाई आग, तो आग तो लगाई है भाई घर में। तो ऐसे ही वो डेली शाम को आग जला देते हैं, हम हाथ सेक लेते हैं, घर में थोड़ी गर्माइश हो जाती है। तो यहाँ हम माँ बेटी बैठ के अपना हाथ सेक रहे थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले भाई शाम को रात हो गई थी थोड़ी कि मुझे खाना बाहर खाना है, कुछ कुछ बाहर का खाने का मन है। तो हम तो खाना खा चुके थे, लेकिन फिर भी माँ बेटी चल दिए, क्योंकि गाड़ी में ही जाना था, गाड़ी में तो इतनी ठंड लगती नहीं। और मैंने कहा चलो भाई चलते हैं थोड़ा। वैसे तो भूख नहीं थी, मैंने कहा चलो हस्बैंड का मन है तो थोड़ा कंपनी दे देंगे उनको, और क्या। फिर हम पहुंच गए थे वीर जी मलाई चाप वाले पे। मेरे हस्बैंड तो बाहर गए हुए थे चाप का ऑर्डर देने, और हम यहाँ वेट कर रहे थे। उसके बाद वो ले आए थे रुमाली रोटी और चाप। मैंने वीडियो अच्छे से बनाई थी, बट पता नहीं क्यों नहीं बनी। कोई नहीं, अभी नया नया है ना, अच्छे से नहीं। उसके बाद हम घर आ गए। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।